नमस्कार, मैं रामाकांत गुप्ता, राजस्व कर्मचारी अंचल दुमका सदर। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय ओबीसी के अंतर्गत क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की अवधारणा को जानेंगे। ओबीसी के अंतर्गत कौन क्रीमी लेयर में और कौन नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, इस महत्वपूर्ण विषय को आज हम लोग बारीकी से समझेंगे और जानेंगे। तो इसे समझने के लिए हम लोग आवेदकों को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहली कैटेगरी जिनके माता पिता कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अर्थात संवैधानिक पद पर हैं। दूसरी कैटेगरी जिनके माता पिता किसी भी सरकारी सेवा में नहीं हैं। और तीसरी कैटेगरी जिनके माता पिता केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार में सरकारी नौकरी करते हैं। तो आइए पहला कैटेगरी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसके लिए हम लोग कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया 1993 का लेटर का अवलोकन करते हैं। जिनके माता पिता किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट संवैधानिक पद पर हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेज, यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य ईटीसी हों, तो उन्हें क्रीमी लेयर के दायरे में माना जाता है, अर्थात ओबीसी के अंतर्गत उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता। तो पहली कैटेगरी को हम लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर, जिनके माता पिता किसी भी सरकारी सेवा में नहीं हैं। आइए अब इस कंडीशन को समझते हैं। तो आइए इसके लिए हम लोग विभागीय लेटर्स का अवलोकन करते हैं। इस कैटेगरी के लिए प्रारंभ में 2.5 लाख रुपए माता पिता का इनकम निर्धारित किया गया था, जिसे वर्ष 2008 में बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए कर दिया गया। फिर वर्ष 2013 में 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर इसकी सीमा 6 लाख रुपए कर दी गई। पुनः वर्ष 2017 में इसका रिवीजन हुआ और इसकी सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है। पर इसमें मजे की बात यह है कि इस 8 लाख रुपए में माता पिता का वेतन से होने वाला आय और कृषि भूमि से होने वाला आय को नहीं जोड़ा जाता है। जी हाँ, सैलरी और एग्रीकल्चरल इनकम को नहीं जोड़ा जाता है। तो जिनके माता पिता किसी भी सरकारी सेवा में नहीं हैं, उनके लिए 8 लाख रुपए ग्रॉस एनुअल इनकम की सीमा या मापदंड तय किया गया है। और यह जो मापदंड है, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा इसका रिवीजन होता है और हम लोगों ने देखा भी कि इसकी सीमा में वृद्धि होती रही है। हालांकि वर्ष 2017 के बाद अभी तक इसमें रिवीजन नहीं हुआ है, किंतु इसकी सीमा में वृद्धि होने की निकट भविष्य में पूरी संभावना है। बहरहाल यह जो 8 लाख रुपए का मापदंड है, इसमें माता पिता का वेतन और कृषि से होने वाली आय को नहीं जोड़ा जाता है। जी हाँ, सैलरी और एग्रीकल्चरल इनकम को 8 लाख रुपए में नहीं जोड़ा जाएगा। तो अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठेगा, तो इसमें जोड़ा क्या जाएगा? इसमें जोड़ा जाएगा रेंट, इसमें जोड़ा जाएगा प्रॉफिट, इसमें जोड़ा जाएगा इंटरेस्ट, ईटीसी। मतलब एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि से होने वाले आय, सैलरी, वेतन से होने वाला आय को छोड़कर अन्य स्रोतों से यदि कुल आय का योग 8 लाख रुपए क्रॉस करता है, तो उनके संतान को क्रीमी लेयर के अंतर्गत माना जाएगा, अर्थात उन्हें ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ दे नहीं है। और यह इनकम अगर 8 लाख या उससे कम है, तो उनके संतान नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे और उन्हें ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ मिलेगा। दोस्तों, आप लोगों के मन में यह भी बात आ रही होगी कि यदि वेतन और एग्रीकल्चरल इनकम को नहीं जोड़ा जाएगा, तब तो सभी नॉन क्रीमी लेयर में ही आ जाएंगे। वास्तविकता भी यही है, ओबीसी के अंतर्गत 99% लोग नॉन क्रीमी लेयर में ही आते हैं। अब बताइए, कितने ऐसे ओबीसी में परिवार होंगे जिनमें माता पिता की आय, वेतन और कृषि इनकम को छोड़ करके अन्य स्रोतों से 8 लाख रुपए से अधिक होगी? लाखों में 1-2 मिल सकते हैं। और ऐसा तभी संभव है जब माता पिता का बहुत बड़ा एम्पायर हो या बिजनेस हो, तो ही संभव है। तो हम लोगों ने दूसरी कैटेगरी को भी जान लिया, देख लिया। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पर, जिनके माता पिता सरकारी नौकरी करते हैं, केंद्र अथवा राज्य सरकार के कर्मी हैं। तो ऐसी कंडीशन में माता पिता का आय कोई 8 लाख रुपया ग्रॉस एनुअल इनकम जैसा कोई मापदंड नहीं है। इसमें माता पिता का पद, किस पोस्ट पर कार्यरत हैं, क्या नौकरी है, उनका पद को देखा जाता है, उनका ओहदा, स्टेटस को देखा जाता है। अब आइए इस स्थिति को सीखते हैं। तो इसके लिए हम लोग कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया 2004 का लेटर का अवलोकन करते हैं। इसमें कंडीशंस वाइज समझाया गया है कि किस किस कंडीशन में व्यक्ति क्रीमी लेयर के दायरे में आएगा और किस किस कंडीशन में व्यक्ति नॉन क्रीमी लेयर के दायरे में आएगा। यहाँ से यहाँ तक एक कंडीशन, फिर यहाँ से यहाँ तक कंडीशन दिया गया है। इन सभी स्थितियों में व्यक्ति संपन्न वर्ग में अर्थात क्रीमी लेयर में, क्रीमी लेयर का हिंदी अर्थ हुआ
संपन्न वर्ग। इतने सारी कंडीशंस में व्यक्ति संपन्न वर्ग में आता है, क्रीमी लेयर के दायरे में आता है और उन्हें ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता। नीचे और भी कंडीशंस दिए गए हैं। इन सारे कंडीशन में व्यक्ति संपन्न वर्ग में शामिल नहीं होता, अर्थात नॉन क्रीमी लेयर में आता है और इन कंडीशन में व्यक्ति को ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ दिया जाता है। इसमें बहुत सारे सवालों का जो असमंजस में पढ़कर लोग क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के संबंध में प्रश्न उठाते हैं, उन्हें विभाग द्वारा इस लेटर में समायोजित कर इसके उत्तर भी दिए गए हैं, ताकि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की विषय वस्तु की स्थिति स्पष्ट हो सके। आप लोग इन प्रश्नों को पढ़कर और इसके उत्तरों को पढ़कर समझ सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न दिया गया है और इसके बाद क्रम संख्या देते हुए इनके उत्तर भी दिए गए हैं। आप लोग इसे पढ़कर देखकर समझ सकते हैं। इस कंडीशंस वाले लेटर में यदि आप लोगों को पढ़कर समझने में दिक्कत हो रही हो तो इस लेटर के मूल तथ्यों का निचोड़ या सार मैं आप लोगों को एक टेबल के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि जिनके माता पिता सरकारी सेवा में हैं उन्हें यह बात आसानी से समझ में आ जाए कि वे क्रीमी लेयर में आते हैं या नॉन क्रीमी लेयर में, या यूँ कहें कि उन्हें ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं। तो ये इस लेटर का सार या निचोड़ के रूप में पहला टेबल है। आइए इसे समझते हैं। जैसे माता पिता दोनों ही ग्रुप ए की नौकरी में हो, या दोनों में से कोई एक ग्रुप ए की नौकरी में हो, या दोनों ही ग्रुप बी की नौकरी में हो, या माता पिता में से पिता ग्रुप बी की नौकरी में हो और 40 वर्ष के पूर्व प्रमोट होकर ग्रुप ए की नौकरी अगर हो जाती है, तो ऐसे सारे कंडीशंस में आवेदक जो है क्रीमी लेयर के दायरे में आएंगे, अर्थात संपन्न वर्ग में माने जाएंगे और उन्हें ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये दूसरा टेबल है। जैसे माता पिता में से कोई एक ग्रुप सी की जॉब में हो, या दोनों में से कोई एक ग्रुप डी की जॉब में हो, या दोनों ही ग्रुप सी जॉब में हो, दोनों में से कोई एक सी में हो और एक डी में हो, या दोनों ही ग्रुप डी जॉब में हो, तो ऐसे सारे कंडीशंस में आवेदक जो है नॉन क्रीमी लेयर के दायरे में आएंगे, अर्थात संपन्न वर्ग में नहीं माने जाएंगे और ऐसी स्थिति में आवेदक को ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो हम लोगों ने क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित सभी कंडीशंस को जाना और देखा। मित्रों, किसी व्यक्ति का क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर के दायरे में आना उसके माता पिता का आय या स्टेटस पर निर्भर करता है, न कि उस व्यक्ति के खुद की आय और स्टेटस पर। उदाहरण के लिए, यदि माधव और राधा आपस में पति पत्नी हैं और दोनों ही ओबीसी समुदाय से आते हैं और दोनों ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, तो इसका कतई ये मतलब नहीं कि चूंकि दोनों का पद ऊंचा है, दोनों ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, तो दोनों क्रीमी लेयर में आएंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा कि किसी व्यक्ति का क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर के दायरे में आना उसके माता पिता का इनकम या स्टेटस पर निर्भर करता है, न कि उसकी खुद की आय या उसके पति या पत्नी के आय और स्टेटस पर। माधव के लिए माधव के माता पिता का इनकम स्टेटस को देखा जाएगा कि वे क्रीमी लेयर में आएगा या नॉन क्रीमी लेयर में आएगा, और राधा के लिए राधा के माता पिता का इनकम या स्टेटस को देखा जाएगा कि राधा क्रीमी लेयर के दायरे में आएगी कि नॉन क्रीमी लेयर के दायरे में आएगी। हालांकि राधा और माधव से जो संतान उत्पन्न होंगे वे अवश्य ही क्रीमी लेयर के दायरे में आएंगे और उन्हें किसी प्रकार का ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आशा है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित आपके मन में जो प्रश्न होंगे या डाउट्स होंगे वे सभी क्लियर हो गए होंगे। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को लेकर विषय वस्तुओं से संबंधित विभागीय पत्रों और उसके निचोड़ जो मैंने अभी आपको प्रस्तुत किया था, वे सभी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।